आज हम जीआईएस के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने और कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे मिलकर बना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जीआईएस के अंतर्गत 5 घटक हैं, या ये कह सकते हैं हम कि जीआईएस जो है वो 5 तत्वों से या घटकों से मिलकर बना है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा, चौथा है प्रोसीजर और पांचवा है यूजर्स या पीपल। ठीक है, तो 5 घटकों से जीआईएस की रचना हुई है। पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है। ठीक है, ऑन विच द जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स। ठीक है, जीआईएस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें एक हार्डवेयर चाहिए, एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर में कौन सी चीजें शामिल है? कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारे पास मॉनिटर है, मॉनिटर के साथ सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, वो सब हार्डवेयर सिस्टम में आता है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, वो कोई स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम, हार्डवेयर में क्या चीज़ आएगी? कंप्यूटर। ठीक है, आप कंप्यूटर का पूरा सेट समझ लीजिए, या लैपटॉप में सब कुछ चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसमें सीपीयू भी होता है, इसमें माउस भी होता है, इसमें कीबोर्ड भी होता है, सब चीज़ें इसमें, स्पीकर भी होता है, सब चीज़ इसमें इनबिल्ट होती है। लेकिन अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें जिसमें मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, उसमें चारों चीज़ें अलग अलग होती है, 4-5 चीज़ें जो है अलग होती है हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम इसमें आ जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर रन करते हैं। स्पेशली कौन से सॉफ्टवेयर? जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम लोग मानचित्र बना सकते हैं। द जीआईएस रन्स ऑन द होल स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जीआईएस जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करता है, रेंजिंग फ्रॉम पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये जो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये पर्सनल कंप्यूटर से लेकर मल्टी यूजर सुपर कंप्यूटर की रेंज, कोई भी रेंज जो है इसमें हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक नॉर्मल लैपटॉप भी हो सकता है, एक अलग कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है जिसमें मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, कीबोर्ड अलग, जो एक्चुअली हमारे कंप्यूटर के उसमें लाइब्रेरी में होते हैं, कंप्यूटर जो लैब होती है उसमें होते हैं अलग अलग जो सिस्टम रखे होते हैं। आजकल इनबिल्ट सीपीयू वाले सिस्टम भी आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो हो सकते हैं, और जिसके ऊपर हम लोग कंप्यूटर जीआईएस सॉफ्टवेयर जो वो रन करते हैं। तो हार्डवेयर में क्या आएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर आएगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पुराने कंप्यूटर हो। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? द हार्डवेयर फॉर जीआईएस कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, कंप्यूटर की हमने बात कर ली, मॉनिटर की हमने बात कर ली, लैपटॉप की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा और भी जीआईएस से संबंधित हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि डिजिटाइजर्स। अब डिजिटाइजर्स मतलब जिसके माध्यम से हम लोग मानचित्र का डिजिटाइजेशन करते हैं। बेसिकली डिजिटाइजेशन जो होता है ना, वो होता है ट्रेस करना। जैसे हम लोग पुराने समय में कंप्यूटर शीशे के नीचे मानचित्र रख के, ऊपर हम लोग उसमें मानचित्र रखते थे, नीचे से उसमें ट्यूब जलाकर, ठीक है, उसमें लाइट ऑन करके हम लोग उसमें ट्रेस करते थे। वैसे ही जीआईएस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग डिजिटाइजेशन करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर में हम लोग जब ट्रेसिंग करते हैं तो उसको ट्रेसिंग शब्द नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिजिटाइजेशन। ठीक है, और ये डिजिटाइजेशन हम लोग पेंसिल से नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर में है, उसमें हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो डिजिटाइजेशन हम किससे करेंगे? आपके माउस से करेंगे, लाइट पेन से करेंगे, टैबलेट से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो ये सब डिजिटाइजर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेसिंग, डिजिटाइजेशन जो है मानचित्र की करते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा प्रिंटर्स, जो स्कैनर्स, ठीक है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्डवेयर में आती है। ठीक है, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें स्कैनर इनबिल्ट होता है, कई सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग प्रिंटिंग ही करते हैं। आजकल के समय में प्रिंटर और स्कैनर दोनों इकट्ठे ही आते हैं, जिसमें हम लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं, और उसमें कोई मानचित्र या कोई भी डॉक्यूमेंट रखें तो उसको स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी को स्कैनर की सहायता से, हार्ड कॉपी को स्कैनर के ऊपर रख के उसको जब हम स्कैन करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो बनती है वो अल्टीमेटली कंप्यूटर में जाती है, उसकी मेमोरी में जाती है। तो इस तरीके से भी हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जो मानचित्र हमने स्कैन किया वो हमारे पास डेटा है जिसको हमने इनपुट किया स्कैनर की सहायता से और कंप्यूटर में रखा, उसकी किसी मेमोरी में रखा। ठीक है, इसके अलावा जीपीएस रिसीवर,
जीपीएस एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी क्षेत्र का लैटिट्यूड और किसी भी पॉइंट के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू जान सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी ये जो डेटा हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आएगा, ये भी हम इनपुट कर सकते हैं जीपीएस रिसीवर के माध्यम से। तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस के अलावा कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं जो कि हार्डवेयर में ही आती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो मैग्नेटिक टेप्स हैं या डिस्क हैं, सीडी रोम्स हैं या अदर ऑप्टिकल डिस्क हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, ये सब कंप्यूटर में स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये सभी ऐसी डिवाइसेस होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका कोई स्थान है, जो स्थान घेरते हैं, तो ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाएगी। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में कंप्यूटर का हार्डवेयर कंप्लीट इसमें आ जाएगा, चाहे इसमें इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें, चाहे हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, चाहे इसमें प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, सब इसमें आ जाता है। तो ये हार्डवेयर होता है। देन अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, ठीक है, हार्डवेयर हमारे पास आ गया, पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारे पास आ गया, लेकिन उस कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उन कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर की हम इसमें बात करेंगे। सॉफ्टवेयर तो आपने बहुत सुने होंगे, जिसमें हम अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग जीआईएस, जो ज्योग्राफी से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर की हम इसमें बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ऊपर ही रन किया जाता है। जैसे प्रोग्राम हम लोग जनरली करते हैं, कोई कार्य, कोई फंक्शन करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर होता है। लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, लेकिन ये कंप्यूटर के ऊपर रन किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स प्रोग्राम टू मैनेज द कंप्यूटर, ठीक है, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ हम इसमें स्पेशल कार्य भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, मतलब उसमें हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ काम जो है उसमें किया जाता है। जैसे पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वर्ड फाइल में हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग कार्य जो है वो करते हैं। अब सॉफ्टवेयर कौन से? जीआईएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जीआईएस सॉफ्टवेयर जिसमें हम ज्योग्राफी से संबंधित आंकड़ों को पढ़ेंगे, धरातली आंकड़ों को इसमें हम डील करेंगे। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फंक्शन एंड टूल्स। जीआईएस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हम इसमें कार्य कर सकते हैं, कुछ इसमें औजार होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ज्योग्राफिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और सम कॉमन जीआईएस सॉफ्टवेयर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे आर्क जीआईएस। आर्क जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग धरातली आंकड़ों से डील करते हैं, धरातली आंकड़ों को उसमें हम इनपुट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। मैप इन्फो भी एक जीआईएस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम धरातली आंकड़ों से संबंधित जो है वो काम करते हैं। जियोमेट्रिका भी एक ऐसा जीआईएस सॉफ्टवेयर जिसमें हम जियोस्पेशियल डेटा के साथ काम करते हैं। QGIS भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम धरातली आंकड़ों के साथ कार्य करते हैं और मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र बनाने का कार्य जो इसमें किया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में भी है और उसको हम आगे पढ़ेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस सॉफ्टवेयर। जीआईएस सॉफ्टवेयर के मुख्य कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं? एक होते हैं टूल्स, ठीक है, टूल्स फॉर द इनपुट। जियोस्पेशियल डेटा को इनपुट करने के लिए, डालने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड मैनिपुलेशन ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, और उसमें ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसमें हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन को, मतलब धरातलीय सूचनाओं का मैनिपुलेशन कर सके, उसको अपने समझ के अनुसार उसमें ला सकें, उसका मानचित्रीकरण जो है वो कर सकें। तो सॉफ्टवेयर में अगर टूल्स नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे हार्डवेयर में, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई टूल्स नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टूल्स का मतलब है जैसे हम वर्ड फाइल पे काम करते हैं, आप सबने काम किया होगा वर्ड फाइल पे, जिसमें जो है उसमें फ़ॉन्ट, जिसमें ऊपर होम लिखा होता है, फिर उसका व्यू लिखा होता है, मेलिंग लिखी होती है,
उसमें पावर पॉइंट में एनिमेशन लिखा होता है, उसमें न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन टूल्स होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग उसका यूज़ करते हैं और जो भी हम चाहते हैं उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से, जीआई सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जियो स्पेशल डेटा का इनपुट करते हैं और उसका मैनिपुलेशन भी करते हैं। ठीक है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें कौन से टूल्स होते हैं जीआई सॉफ्टवेयर में? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसमें डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जीआईएस में, और कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स दैट सपोर्ट ज्योग्राफिक क्वेरी एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम कुछ ज्योग्राफिकल क्वेरी खोज कर सकते हैं, उससे संबंधित हम विश्लेषण कर सकते हैं और उसका विजुअलाइजेशन मतलब उसको हम देख सकते हैं, उसको जैसे हम चाहें उसको हम वैसे देख सकते हैं। तीसरी चीज़, ए ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस, ठीक है, जिसमें हमें टूल्स भी दिखाई देते हैं और उसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। जैसे वर्ड फाइल पे हम लोगों को एक खाली पेज भी दिख जाता है और उस खाली पेज के ऊपर बहुत सारे जो है टूल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं जो हमें उस सॉफ्टवेयर में प्राप्त होती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ सॉफ्टवेयर जीआई सॉफ्टवेयर के नाम लें तो ऐसे बहुत सारे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब इजीली वो हमें ऑनलाइन जो है वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें कि ग्रास जीआईएस है, दूसरा है GVSIG, देन इल्विस, जंप जीआईएस, जावा यूनिफाइड मैपिंग प्लेटफॉर्म भी इसको कहा जाता है, देन मैप विंडो जीआईएस, देन QGIS, देन सागा जीआईएस, सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड जियो साइंटिफिक एनालिसिस जिसका फुल फॉर्म है। देन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कमर्शियल होते हैं या प्रोप्राइटरी जीआईएस सॉफ्टवेयर इसको हम कहते हैं, जो हमें खरीदने पड़ते हैं, जो थोड़े महंगे होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि ऑटोडेस्क, then Bentley system, then Envy, then Elders Imagine, then ArcGIS, ArcMap, ऐसे जीआई सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम खरीद करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास लाइसेंस होता है, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाले सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर हैं जो हम ऑनलाइन कंप्यूटर पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल मानचित्र बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप उनकी इमेजेस जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि सागा जीआईएस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, QGIS इस तरीके का, ArcGIS का सिंबल ऐसे होता है, जियोमेट्री का सिंबल ऐसे होता है, आर्क मैप का सिंबल इस तरीके से होता है, मैप इन फॉर प्रोफेशनल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कुछ जीआई सॉफ्टवेयर हैं। देन तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज डेटा। तो डेटा क्या है? हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, देन सॉफ्टवेयर भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया। लेकिन जब तक हमारे पास ज्योग्राफिक डेटा ही नहीं है तो उस सॉफ्टवेयर का भी क्या फ़ायदा और उस हार्डवेयर का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमने तो अल्टीमेटली मानचित्र बनाने हैं या ज्योग्राफिकल डेटा से संबंधित अध्ययन करना है। तो डेटा क्या है? ज्योग्राफिक डेटा, इसमें हम नॉर्मल डेटा की बात नहीं करेंगे, हम ज्योग्राफिक डेटा की बात करेंगे, कम धरातल से संबंधित आंकड़ों की बात करेंगे। तो ज्योग्राफिक डेटा एंड रिलेटेड टैबुलर डेटा। ओके, तो जियोग्राफिक डेटा एंड रिलेटेड टैबुलर डेटा कैन बी कलेक्टेड इन हाउस और परचेज्ड फ्रॉम ए कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर। अब ये जो ज्योग्राफिकल डेटा हमें चाहिए, ठीक है, ये डेटा टैबुलर फॉर्म में भी हो सकता है या हम लोग मैनुअली भी कंप्यूटर में इसमें डाल सकते हैं। इस डेटा को हम लोग हाउस हर घर में जाकर कलेक्ट भी कर सकते हैं या किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं तो उनसे हम ले भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डेटा अगर पर्सनली हम लोग किसी फील्ड में जाकर, जैसे मान लीजिए मुझे चंबा के पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो घर घर जाकर भी मैं लोगों की संख्या के बारे में जान सकती हूँ, या सेंसस ऑफ इंडिया जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अपने क्षेत्र की पॉपुलेशन के बारे में जान सकती हूँ। तो जब हम पर्सनली फील्ड में जाते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो होता है प्राथमिक आंकड़े, और जब किसी ने कलेक्ट करके रखे हैं और उनसे हम डेटा लेते हैं दूसरी बार तो उसको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। जैसे हम किसी वेबसाइट से डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया से हम लोग डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफिक डेटा क्यों हम बोल रहे हैं कि धरातल से संबंधित आंकड़े, जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है
और उस क्षेत्रफल में कितनी वेजिटेशन है, कितना उसका एरिया है, कौन सी उसमें वेजिटेशन है, और पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये पूरा डेटा, ठीक है, ज्योग्राफिकल डेटा जो है वो कहलाएगा। ठीक है, डेटा आर नेम्ड एज जियोस्पेशियल एंड एट्रीब्यूट डेटा इन जीआईएस। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो डेटा होता है उसको दो शब्दों में कहा जाता है, दो तरीके से कहा जाता है, या ये कह सकते हैं हम कि दो प्रकार का डेटा होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। जीआईएस में दो तरह का डेटा होता है, एक होता है जियोस्पेशियल डेटा और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डेटा। ठीक है, तो जियोस्पेशियल डेटा जो हमें किसी स्थान के बारे में बताए, उस स्थान की लोकेशन के बारे में बताए, ठीक है, और एट्रीब्यूट डेटा मतलब उस स्थान की विशेषता के बारे में बताए। एट्रीब्यूट डेटा स्थानिक आंकड़ों की विशेषता के बारे में बताता है, चाहे जैसे मान लीजिए स्थानिक आंकड़ा आपका एक झील है, ठीक है, एक झील है जिसकी जो पर्टिकुलर 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में अपना स्थान घेरती है, उसका एट्रीब्यूट क्या होगा कि उसमें कितना क्यूबिक पानी है, ठीक है, उसमें उस ओके तो डेटा आर नेम्ड एज जियोस्पेशियल डेटा एंड एट्रीब्यूटेड। ठीक है, जीआईएस में दो तरह के डेटा होते हैं, जियोस्पेशियल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। जियोस्पेशियल डेटा जो स्थानिक आंकड़े जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम स्थान की लोकेशन के बारे में हमें पता होता है, ठीक है, और एट्रीब्यूट डेटा उस स्थान की विशेषता के बारे में बताता है। तो दो तरह के आंकड़े इसमें होते हैं। दिस मेक्स देम यूनिक इन कंट्रास्ट टू अदर डेटाबेस सिस्टम। तो जीआईएस जो है एक स्पेशल डेटाबेस सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें स्थानिक आंकड़ों के साथ हम एट्रीब्यूट डेटा भी इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है, जो कि बाकी डेटाबेस सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ द स्पेशल डेटा आर डिजिटाइज्ड मैप। अब स्पेशल डेटा का स्रोत हमारे पास क्या होगा, ये होते हैं डिजिटाइज्ड मैप। ठीक है, ये डिजिटाइज्ड मैप हमें कई बार ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाते हैं विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से, और कई बार हमें मैनुअली भी डिजिटाइज करना पड़ता है अपनी डिफरेंट डिजिटाइजर्स के द्वारा। जो विभिन्न डिजिटाइजर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, माउस हो गया, उसकी सहायता से हम लोग उसको डिजिटाइज करते हैं, जो कि उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल जो टूल्स होते हैं उसके माध्यम से ही हम डिजिटाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो स्पेशल डेटा जो होते हैं वो डिजिटाइज्ड मैप ही होते हैं। अगर कोई मैप जो है वो डिजिटाइज नहीं है तो वो एक नॉर्मल एक पिक्चर होगी, एक फोटो होगी, ठीक है, उस फोटो को एक मानचित्र की मान लो एक अपने हमारे क्षेत्र की कोई एक फोटो है और उसको हम डिजिटाइज नहीं करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो एक स्पेशल डेटा नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू हमें पता नहीं है, ये कंप्यूटर को पता नहीं है, तो उसको पहले हमें डिजिटाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको हम स्पेशल डेटा की कैटेगरी में रख सकते हैं। देन इसके अलावा एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस होती है जिसको हम लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैनुअली भी हम लोग कंप्यूटर में स्कैन करके उसको इनपुट कर सकते हैं और उसको बाद में हमें डिजिटाइज करना ही पड़ता है। एट्रीब्यूट डेटा सोर्स आर स्टैटिस्टिकल टेबल, ये तो हो गया स्पेशल डेटा जो कि हम डिजिटाइज मैप होते हैं, एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशल डेटा का आप एग्जांपल बताइए, तो डिजिटाइज मैप आप बोल सकते हैं, एरियल फोटोग्राफ आप कह सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस, ये तीनों ही चीज़ें स्पेशल डेटा की कैटेगरी में आती हैं। जबकि जो एट्रीब्यूट डेटा होते हैं उसके जो सोर्स हैं, उसके जो स्रोत हैं वो कहाँ है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, जो सांख्यिकीय टेबल होते हैं हमारे पास, ये उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आंकड़े, एक्चुअल में आंकड़े, नंबर्स, वैल्यूज जो हैं उसमें दी गई हों, तो उसको हम एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं। और ये डेटा हम लोगों को किसी ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, या हम लोग मैनुअली फिजिकली भी किसी संस्थान में जाकर उन आंकड़ों का एकत्रीकरण कर सकते हैं, जिसको हम प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं। तो ये हो गया एट्रीब्यूट डेटा। ठीक है, तो ज्योग्राफिक डेटा एंड रिलेटेड टैबुलर डेटा, ज्योग्राफिक डेटा मतलब स्पेशल डेटा एंड टैबुलर डेटा मतलब एट्रीब्यूट डेटा, कैन बी कलेक्टेड बाय सर्वेइंग। चाहे स्पेशल डेटा की बात करें, चाहे हम एट्रीब्यूट डेटा की बात करें, इनको हम किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम सर्वे करके प्राप्त करें, मतलब खुद सर्वेक्षण करें फील्ड में जाकर, या परचेजिंग फ्रॉम ए कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर, या ऐसे डेटा प्रोवाइडर से हम डेटा ले जो हमें कमर्शियली मतलब पैसे देकर हम लोगों को उससे खरीदना पड़े। ठीक है, तो कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर भी धरातल पर होते हैं जिनसे हम डेटा खरीद भी सकते हैं, या खुद क्षेत्र में जाके उन आंकड़ों को खुद जान सकते हैं और खुद ऐड कर सकते हैं उसमें। तो डेटा ये होता है। देन चौथी जो चीज़ है दैट इज प्रोसीजर एंड मेथड्स। ठीक है, इन अगर हमारे पास कंप्यूटर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, डेटा भी आ गया,
लेकिन इन सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें तभी काम कर सकती है जब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई हथियार है, हमारे घर में कोई हथियार है, जैसे खेत में काम करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, घर में काम करने के लिए कुछ टूल्स हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि हम उसमें कैसे उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करें, उसमें कौन से मेथड्स हम लगाएं कि अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें आए। तो ए सक्सेसफुल जीआईएस ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू वेल डिजाइंड प्लान एंड बिजनेस रूल्स, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइंड प्लान होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मानचित्र जो बनाने की जो कला है, जो प्रोसेस है, उसमें कुछ प्रोसीजर, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कुछ मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, उसमें कुछ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग मानचित्रीकरण करते हैं या जियो स्पेशल डेटा के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज पीपल एंड यूजर्स, लोग या उपयोगकर्ता, ठीक है। अब लोग ही नहीं है जिसने कि सॉफ्टवेयर बनाना है या मानचित्र बनाकर जिन्होंने यूज़ करना है, जो यूज़र्स हैं, अगर यही नहीं है तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो पीपल और यूज़र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड विदाउट द पीपल हु मैनेज द सिस्टम। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है अगर उसको बनाने वाले लोग ही नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ही इस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। एंड डेवलप प्लान्स फॉर अप्लाइंग इट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, धरातल की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना बनाते हैं, ये प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग ही अगर नहीं होंगे तो जीआईएस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीआईएस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। वही रियल वर्ल्ड की समस्याओं को लेकर जो है इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। देन यूजर्स आर ऑलवेज द पीपल who plans, implement and operate the system। यूजर्स वो लोग हैं जो इस सिस्टम के अंतर्गत प्लानिंग करते हैं, उसको लागू करते हैं और इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, एज वेल एज टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द आउटपुट, और जो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हम आउटपुट निकालते हैं उसके आधार पर कुछ निर्णयों को भी लेते हैं। जीआईएस यूजर रेंज फ्रॉम टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, टेक्निकल स्पेशलिस्ट से लेकर जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, टू दोज हु यूज इट टू हेल्प देम परफॉर्म देयर एवरीडे वर्क, ठीक है, जो लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर को और जो इस सॉफ्टवेयर में काम करके जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है, उसको यूज़ करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जो कि यूजर्स होते हैं। जैसे हम लोग अभी अपने सिलेबस में QGIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से मानचित्र बनाएंगे, तो QGIS सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ने बनाया है, ठीक है, और हम लोग तो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूज़र जो है वो एक बनाने वाले से लेकर यूज़ करने वाले तक की रेंज में होते हैं। तो पीपल और यूज़र में ये लोग आएंगे। तो इस तरीके से जीआईएस के 5 कंपोनेंट हैं: कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स या मेथड्स, और अंत में पीपल या यूजर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।